दोस्तों हम आए हैं सारंगपुर के ताजमहल यानी कि रानी रूपमती के मकबरे में। आइए हम इसकी जानकारी आपको पूरी डिटेल के साथ देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियान बाईजीत खान था। बाज बहादुर अपने जीवन में कला प्रेमी थे और एक संगीतकार भी थे। बाज बहादुर 1555 से 1562 तक मालवा के सुल्तान रहे, जो कि सुजात खां के पुत्र थे। और सुजात खां ने जब गद्दी छोड़ी तो अपने पुत्र को मालवा का सुल्तान बनाया। बाज बहादुर को पासी के गांव दिंगजपुर में एक महिला जिनका नाम रानी रूपमती था, उनसे प्रेम हो जाता है। जब वो प्रेम विवाह कर लेते हैं तो मांडू में उनकी मांग पर एक महल बनाया जाता है, जिससे वो नर्मदा नदी को आसानी से देख सके। मांडू की एक टेकरी पर जब महल बनाया जाता है तो रानी वहां से नर्मदा नदी को रोज देखा करती है। रानी रूपमती अपने कला में, अपने संगीत में एक महारथी थी, एक कवयित्री थी और एक सिंगर थी। उस जमाने में जब बाज बहादुर उनके प्रेम में जब वो डूब गए थे, उसका कारण रहा था उनकी मधुर आवाज़। बादशाह अकबर की न सिर्फ सल्तनत पर नज़र थी, बल्कि उसकी नज़र रानी रूपमती की खूबसूरती पर भी थी, क्योंकि रानी रूपमती की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ आम थे। इसी के चलते रानी रूपमती को हटाने के लिए 30,000 सैनिकों की सेना जब सारंगपुर आई तो बाज बहादुर और आदम खां के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध सारंगपुर में चलता है, जो कि गल के मैदान में चलता है। युद्ध इतना भयानक होता है कि 30,000 की सैनिक जो टुकड़ी आएगी आदम खां के साथ, उनके सामने बाज बहादुर की सेना कुछ ही वक्त तक टिक पाई। आखिरकार जब बाज बहादुर हार गए और अकबर की सेना ने इस युद्ध को जीत लिया तो कब्जे में अपने पास रानी रूपमती को उन्होंने ले लिया। रूपमती को कब्जे में लेने के बाद वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो दिल्ली जाते हुए रास्ते में ही जब रानी रूपमती को पता चला कि उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं और किस लिए ले जा रहे हैं, तो अपने प्रेम और अपने प्रेमी के प्रति रानी रूपमती इतनी वफादार थी कि उन्होंने उनके वफा को निभाते हुए अपनी उंगली की अंगूठी में जड़े हुए हीरे को निगल लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त की। जब रानी रूपमती ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली, उसके बाद बाज बहादुर को अकबर की सेना में गवर्नर नियुक्त किया गया, क्योंकि उन्होंने मालवा सल्तनत पर कब्जा किया था और बाज बहादुर की सेना हार चुकी थी। इसके एवज में उनको अकबर की सेना का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। उधर बाज बहादुर को जब रानी रूपमती की मौत की खबर लगती है तो बाज बहादुर अकबर से एक गुहार लगाते हैं, अकबर से एक अपील करते हैं। उस अपील में बोला जाता है कि मुझे रानी रूपमती की कब्र पर जाना है। आखिरकार रानी रूपमती की कब्र पर उनको लाया जाता है, जो कि इस महल में दफन है। सारंगपुर जो इस रानी रूपमती का ये एक छोटा सा महल बना हुआ है, यहाँ पर इस महल में रानी रूपमती दफन है। इतिहासकारों की माने तो मांडवगढ़ मांडू रानी रूपमती का मेन किला रहा है, लेकिन सारंगपुर के इस एरिया में रानी रूपमती को दफनाया गया। जब सारंगपुर बाज बहादुर को लाया गया, जब सारंगपुर बाज बहादुर आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर उनकी कब्र पर जाने की तमन्ना जाहिर की। आखिरकार जब बाज बहादुर सारंगपुर आ गए और सारंगपुर आने के बाद उनको यहाँ पर लाया गया, हालांकि उनकी कब्र के निशान आज तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको जब यहाँ पर लाया गया तो ऐसा बतलाया जाता है कि बाज बहादुर यहाँ पर आए और उन्होंने कुरान पढ़ने को मांगा। कुरान पढ़ने को मांगा, उसके बाद यहाँ पर वो कुरान पढ़ते पढ़ते अपना सर पटक पटक कर उन्होंने भी अपनी यहाँ पर जान दे दी। और कुछ इतिहासकारों के माने अगर तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर जब बाज बहादुर आए तो उन्होंने अपनी बीवी के चले जाने के सदमे में उन्होंने भी यहाँ पर दम तोड़ दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मकबरे के अंदर एक लाइन यहाँ पर लिखी गई, शहंशाह मौत
शाहिद वफा, जो कि ये ब्लैक पट्टी में है और शायद अब तो धुंधला सी गई है। एक उनका कौन था ये, शहंशाह मौत शाहिद वफा, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि वफा के लिए शहीद होने वाला। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सारंगपुर वाले खासकर इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने यह नया चैनल चालू करा है, तो इसके अंदर आप लोगों को सपोर्ट देना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है और जहाँ जहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम हर वो चीज़ जो आपकी जानकारी में अधूरी है हम वो आप तक पहुँचा सकें। उसके लिए आप मेरा सहयोग जरूर कीजिएगा ताकि आप तक ऐसी वीडियो आ सके।